फवाद सरवर ने कहा था आपका भाई आ गया कुछ करेगा, तो फवाद भाई तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन फवाद भाई की टीम जो है ना वो जिसे कहते हैं कुछ भी नहीं कर रही, हिलजुल ही कोई नहीं। आज कोयटा ग्लैडिएटर से भी हार गए हैं, अंदाज़ा करो। हालांकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कोई 3-4 कैच मिस किए हैं, 3-4 कैच ड्रॉप किए हैं, कोई ग्राउंड फील्डिंग में भी वो उन्होंने फंबलिंग मारी। एंड येट जो हमारे हैदराबाद किंग्समैन है उनको समझ ही नहीं आई कि यार 174 को 175 का टारगेट उसको कैसे मैनेज करना है। हाँ, विकेट तो अब डिटीरिएट होगी, विकेट के ऊपर तो कटर्स वाली गेम आ गई है, विकेट के ऊपर तो स्पिनर्स वाली गेम आ गई है। वो तो आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए था कि ये तो होगा। मतलब ये अब विकेट वो बन गई है खोचल टाइप की, जिसमें कटर शटर्स स्पिनर्स वो वाला सारा खाता। तो अब आपको ना प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। 160-70 भी यहाँ पर आप जो है ना पकड़ने वाला टारगेट है। लेकिन मैं देखा किंग्समैन का तो बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है, ना उनकी बैटिंग है ना उनकी कोई बॉलिंग है। आई मीन लाइक मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, वो भी आज 2 50 थी शमाइल की और हसन नवाज की, उसके भरोसे पर पहुंच गए 170 तक। वरना 174 इन्होंने 8 पे किए हैं। सऊद शकील साहब 4 रन बनाकर पुल मारने गए थे, फारग हो गए। पावर प्ले में आप अंदाज़ा करें कि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स का ना पावर प्ले इन्होंने बनाए हैं तकरीबन कोई 40 सम, क्या कितना टोटल 40 समथिंग था, 45। ये 45 जो है ना गुरुजी, ये छठा ओवर लग गया पावर प्ले का 15 रन का, वरना 5 ओवरों में 30 पे बैठे हुए थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। मेरेडिथ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, ठीक शाना बड़ी अच्छी बॉलिंग कर गया। तो पावर प्ले जो है ना वो दोनों टीमों का कोई तगड़ा नहीं लगा। मतलब दोनों टीमें, मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों टीमें ऑलमोस्ट मुझे तो एक ही तरह की लगी हैं। वो आपको इससे काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। अब शमाइल ने किया 54 41 बॉल्स के ऊपर, हसन नवाज ने 53 किया 40 बॉल्स के ऊपर। शमाइल शॉट मारते हुए आउट हो गया और हसन नवाज का तो ना पूछो जो रन आउट था। मतलब टॉम करन पता नहीं, अरे टॉम करन ने ऐसा लगता है जैसे जानबूझ के कराया, पता नहीं हसन नवाज ने उसको कहीं कंबल नहीं दिया, ठीक है, या उसे कह दिया कि ओए जुराबे चेंज कर ले, या पता नहीं उसकी किट कहीं छुपा दी। उसने भाई साहब आधी विकेट पे बुला कर ना हसन नवाज को कह दिया कि ओह नहीं नहीं दूसरा नहीं लेना। हालांकि पहला जिस तेज़ी से वो भागा था ना टॉम करन, मुझे लगा कि भाई ये तो पता नहीं 3 बनाने के चक्करों में है। हालांकि आप उस फील्डर, आपको आइडिया होता है, मैं था कि फील्डर तो सिर पे पहुंचा भाई दूसरा कैसे। लेकिन भाई साहब दूसरा 1.5 रन नहीं हुआ, 1.5 रन। हसन नवाज को आउट करा दिया, वरना शायद ये थोड़ा और बेहतर स्कोर कर लेते, बट डजेंट मैटर, इवेंचुअली मैच तो जीत गया ना। तो हसन नवाज ने अच्छी इनिंग खेली है, शमाइल ने अच्छी इनिंग खेली है। इनके स्ट्राइक रेट्स को बहुत ज़्यादा नहीं है, शमाइल का 131 का है, हसन नवाज का 132 का है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में इट वॉज गुड, इट वॉज रियली गुड। क्योंकि सऊद शकील साहब जल्दी निकल गए, रायले रूसो वो जल्दी आउट हो गया, ठीक है, तो 2 विकेट इनकी जल्दी गिर गई थी। तो वो एक प्रेशर था और उस प्रेशर में इन लोगों ने अच्छी बैटिंग किया, दोनों यंगस्टर्स ने माशाल्लाह बैटिंग अच्छी की है। को थोड़ा दिखाया कि नहीं यार आप हम पर आसरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से अन्य वाह क्रिटिसिज्म, ये क्या हो रहा है, ये इस तरह इनकी बैटिंग तो दिस एंड दैट, रुक जाओ बे ग्रोसरी वालों, उनको कुछ बेचारों को कुछ दिखा तो लेने दो, गिव देम सम टाइम। 89 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है 64 बॉल्स के ऊपर। तो आप देख लो कि आधे से ज़्यादा स्कोर तो इस पार्टनरशिप का है, आधे से ज़्यादा स्कोर ये इस पार्टनरशिप का है ना, इस टीम में। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लें। तो इनको, इन दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग है, बड़ी डिसेंट बैटिंग की है। बीच में फिर वो नीचे टॉम करन 3 छक्के मार गया, एक चौका लगा गया, तो 31 वो कर गया 18 गेंदों के ऊपर। तो एक रीजनेबल टोटल खड़ा करने में कामयाब हो गए ये अपने कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले। वरना बॉलिंग तो आई वोंट से कि बहुत मार धाड़ हुई है। जैसे ये ठीक शाना 4 ओवरों में 24 रन 2 विकेट्स, बहुत ज़बरदस्त उसने बॉलिंग किया, दोनों विकेट उसने, वो हैट्रिक के ऊपर था ठीक शाना, ठीक शाना हैट्रिक के ऊपर था, उसकी हैट्रिक मिस हो गई। फिर आप मेरेडिथ, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया, 4 ओवरों में 38 रन दिए हैं, 3 विकेट दिए हैं। साइम अयूब ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, 4 ओवरों में 26 रन दिए हैं। क्योंकि वो विकेट आ गई है ना, उस अब वो विकेट उस किस्म की बन गई है कि यहाँ पे स्पिनर्स और कटर्स जो है ना वो धमाल चौकड़ी मचाएंगे, आप देखना। और वो भी आपको अंदाज़ा होगा जब आप अहमद दानियाल के फिगर देखेंगे। मतलब उसने तो ऐसे लग रहा था कि रो रो के रन दिए अहमद दानियाल ने।
कि वो कह रहे हैं कि एक और दे दो, तुम्हारी मेहरबानी अहमद। अच्छा ये लो एक और ले लो, और नहीं है मेरे पास देने के लिए, मैं खुद क्या करूंगा, सारी जिंदगी गुजारनी होती है। वो ये हालात थे उसकी बॉलिंग के, उसने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिया। सबसे इकोनॉमिकल तो अहमद दानियाल गया, क्योंकि वो इस तरह की विकेटों के ऊपर वो नहीं छोड़ता, ही इज़ दैट गुड। मैं तो इसलिए कहता हूँ अहमद दानियाल को भी पाकिस्तान टीम में चांस मिलना चाहिए, स्पेशली ये जो खोचल विकेटें होती हैं इनके ऊपर। आकिफ 2 ओवरों में 25 रन 2 विकेट्स। आकिफ से बंदा पूछे अगर यार भाईजान आपने ना अबरार से 2 चौके 2 गेंदों के ऊपर खाने हैं, फिर आपको क्या बंदा इंटरनेशनल टीम के लिए आपके बात करे। चौधरी थोड़ा ज़रा जानमन को कारी यार, तेरे लिए इतनी बात करते हैं यार, बॉलर तो आप बुरे नहीं हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़रा जेन इस्तेमाल करें, T20 क्रिकेट है यार। अबरार 2 चौके मार गया, अंदाज़ा करो, ठीक है। मानस 2 ओवरों में 19 रन, हसान 4 ओवरों में 40 रन। इन्होंने पिछले मैच में 4 कैच छोड़े थे, ठीक है, हांगकॉन्ग ये किंग्समैन वालों ने। और आज माशाल्लाह ये इनका मेन स्पिनर है, यूएसए से इंपोर्ट किया गया है, हालांकि पहले पाकिस्तान में ही खेलता था, ये क्यूजी के लिए खेलता था। 2 नो बॉल ने, एक तो नो बॉल उसकी की है जिस पे शमाइल ने उसको 2 छक्के मारे हैं कवर में, एक नॉर्मल बॉल और दूसरा नो बॉल के ऊपर पड़ गया। तो आप एज ए स्पिनर तो नो बॉल नहीं कर सकते ना। तो बॉलिंग वॉज ओके, कर्टसी टू द पिच, और इसमें देर वॉज नथिंग मच। पावर प्ले में हिटिंग नहीं हुई, मिडल ओवर्स में हिटिंग नहीं हुई, इवन डेथ ओवर्स में हिटिंग नहीं हुई, कोई नहीं हुई, दोनों टीमों से नहीं हुई। उससे यह आप अंदाज़ा लगा लें, पहले 6 ओवरों में 45 रन, ठीक है, ये क्या नाम है 7-8 आप कर लो, ठीक है, ये उसके बीच का रन रेट बनता है। फिर अब अगले 10 ओवर में आ जाए, मिडल ओवर्स में 84 रन बने, 814 का रन रेट बन जाता है सीधा सीधा, और फाइनल ओवर्स में 45 रन, ठीक है। फाइनल ओवर्स में आप 4 ओवरों में आप कह लें कि 45 रन बने हैं, वो बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिटिंग नहीं है, वरना यहाँ तो रन रेट जाता है 12-13 इस तरह भी जाता है। तो ये 10 नॉट का था क्योंकि उनके पास विकटें हाथ में थी, और मैंने आपको बताया वो नीचे मार गया टॉम करन, वरना तो कोई चक्कर ही नहीं था। वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका 170 ना होता। ये 3 इनिंग्स ही हैं, 2 वो 50s टिड्डों की, और एक ये टॉम करन के जो 3 छक्के लग गए और एक चौका, उसके अलावा देर इज़ नथिंग मच। अब आ जाएँ, किंग्समैन ने 175 करना था, कोई ज़रा बंदा देखता है, शाहिम अयूब साहब 2 चौके, ड्राइव दिस दैट, नाली फारक, माँ सदाकत 0 के ऊपर। माँ सदाकत ने बॉलिंग भी कोई नहीं की, वो मेरा ख्याल है शायद अभी फुल रिकवर नहीं हुआ, बट खैर। फिर मारनस 23, उस्मान खान 14, साद 7, अच्छा इरफान खान न्याजी 33, हसान खान 31, बाकी नथिंग मच। इधर भी कोई मैच विनिंग इनिंग कोई नहीं, इनको वो लड़ गए अबरार, उस्मान तारिक, अहमद दानियाल। अब इस किस्म की विकेटों के ऊपर अहमद दानियाल, आपको अबरार, उस्मान तारिक, ये तो आपको नहीं चलने देते भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। यार आप अंदाज़ा करें, पावर प्ले में 37 रन बनाए हैं किंग्समैन ने, 37 6 के रन रेट से किए हैं, 3 विकेटें उनकी पावर प्ले में गिर गई। अच्छा मिडल ओवर्स में 10 ओवरों में 72 किया, 7.2 का रन रेट। आखिरी फाइनल ओवर्स में 25 रन, 2 विकेटें वहाँ गिर गई। तो इनका तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं चौकट्टे खुले हुए थे, हालांकि ऑल आउट भी नहीं हुए, 40 रन से मैच हारे हैं, 134 की हैं। बिल्कुल ही फोका बैटिंग है यार, पता नहीं कौन सा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, और कौन सा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है जो इस किस्म की आपको बैटिंग करा रहा होता है। आपने जो कोच कप्तान रखा है, और 23 रन किए उसने 21 गेंदों के ऊपर, और मार्नस तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, वो तो टेस्ट क्रिकेट के बाद मे बी ODI क्रिकेट, वो T20 वाला तो उसका हिसाब किताब ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आई थी इस साइनिंग, चलो ठीक है आप एक ऑस्ट्रेलियन नाम ले आए हैं, लेकिन आपने उसको सीधे ही कप्तान बना दिया। वो आप सोच रहा होगा अपने आप से, उसकी रियलिटी चैलेंज हो गई है कि मैं भी कप्तान बन सकता हूँ कहीं पर, आपने उसको ऐसा सुनहरा ख्वाब दिखाया है। अच्छा अलजारी जोसेफ 4 ओवर्स 39 रन, 1 विकेट मारा, एक लंबे कद का ना तेज़ है, साइम अयूब उसने मारी, एक पम्बीरी सी, साइम भाई जो हैं वो एज निकाल कर पीछे दे गए। अबरार अहमद 4 ओवरों में 23 रन, 3 विकेट्स। अबरार किधर, आपको पता ही है, अभी तो अबरार की गेंद के ऊपर मानस का क्या ड्रॉप हो गया, अबरार ने अपनी गेंद के ऊपर क्या ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इरफान ने जिक्र था किसका। अच्छा
उसके अलावा एक दो कैचेस और ड्रॉप हुए हैं उस्मान खान का। अच्छा कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं, एजेस भी निकले हैं, वो भी नहीं जिसे कहते हैं पकड़ पाए। तो ये इतने चांसेस के बावजूद आप अंदाज़ा करें कि किंग्समैन कुछ भी नहीं कर सका। अहमद दानियाल 4 ओवरों में 13 रन 2 विकेट्स, 3.25 की इकॉनमी, वो ऐसी विकेटों के ऊपर नहीं छोड़ता। वो बहुत अच्छे कटर मारता है, उसको पेस वेरिएशन और लेंथ का बड़ा अहमद दानियाल को आइडिया है ये इस किस्म की विकेट्स के ऊपर। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि जी आपने कटर मारना है, भाई कटर मारने के लिए भी कोई हिसाब किताब पता होना चाहिए ना, किधर कटर फेंकना है, किस पेस से फेंकना है। मैं भागता हूँ कटर फेंकूँ, पता लगे मेरा कटर जो है वो 6 वाला है, कोई दूसरा आएगा कटर फेंकेगा, पता लगे उसके कटर के ऊपर विकेटें निकल रही हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर पेस, योर लाइन, योर लेंथ्स, ठीक है ना। ये अभी ऐसे नहीं होता कटर मारा तो बस काम चल जाएगा। अच्छा टॉम करन 3 ओवरों में 21 रन, उस्मान तारिक 4 ओवरों में 26 रन, 1 विकेट, पहले ओवर में विकेट ले गए। सऊद शकील 1 ओवर में 10 रन, 1 विकेट वो ले गए मार्नस की। तो यार बिल्कुल ही ना फारग हुई है किंग्समैन। कोई इतना वो हाइप बनी हुई थी, 175 करोड़ की फ्रेंचाइज है, ये है वो है, कोई चक्कर ही कोई नहीं सरकार। टोटल इस मैच में 12 छक्के लगे हैं, 9 मारे हैं ग्लैडिएटर्स ने, इन्होंने सिर्फ 3 मारे हैं। ग्लैडिएटर्स ने 9 चौके मारे हैं, इन्होंने चौके ज़रा ज़्यादा मार लिए हैं 12, जिसमें से मेरा ख्याल है 2 एक चौके तो एज के गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें फिर। डॉट बॉल परसेंटेज जनाब इनकी 42% है, किंग्समैन की उनकी 35% है। पार्टनरशिप कोई नहीं किंग्समैन की, एक ही है वो हसान खान की और इरफान नियाजी की 48 रन की 32 बॉल्स के ऊपर बस। लेकिन वो भी बस वो अपने ही जिसे कहते हैं 30-32 करके तो निकल लिए। मैच जिताने वाली कोई पोजीशन नहीं थी। इरफान खान नियाजी स्टंप आउट हो गया। अब ऐसी विकेट के ऊपर यार आप निकल कर खेलेंगे तो आपने स्टंप ही होना है ना, आपको ऐसी विकेट के ऊपर क्रीज में खड़े होकर खेलना पड़ता है। और नियाजी साहब जो हैं वो अबरार को छक्का मारने पहले एक मार दिया ना, वो बहुत था ना, नहीं दोबारा मारना है। अबरार देता है आपको दोबारा चांस। और उसके बाद वो अहमद दानियाल की गेंद के ऊपर हसान ने ऊपर चढ़ा दी। हसान का वो कैच देखना ज़रा, बड़ा बहुत फनी कैच है। शॉर्ट बॉल मारा है अहमद दानियाल ने, वो वेल डाउन द लेग साइड, वाइड था वो, इसने मारा, इसने वो लपेटा मारने की कोशिश की, बल्ला गुजर गया, गेंद बल्ले के पिछली साइड पे कीपर की तरफ गई है। और कीपर भी पहले वो लेग साइड पे यूं गेंद करने जा रहा था कि वाइड बॉल है इधर से पकड़ता हूँ, वो एज लगा गेंद इधर हो गई, उसने यूं करके पकड़ ली मैकडर्मट ने। मैं कहा सही है, मैं कहा यही देखना रह गया था बस। तो यार ये वही वाला है, ये मैच आज का ना खुलासा पता है क्या है, भुखे ने तका देता, दोवे बेहोश हो गए, ये इस तरह का मैच था। और आई डोंट नो, अब मेरा ख्याल है कि जिस तरह की विकेट डिटीरिएट हो रही है, अब 2 वेन्यूज़ के ऊपर आप पूरा टूर्नामेंट कराएंगे ना, तो कितनी ही विकेट्स को बचाएंगे डिटीरिएट होने से, ख़राब होने से। ये टोटल सिचुएशन है। पावर प्ले का भी कोई नहीं जिसे कहते हैं टीम्स फ़ायदा उठा पा रही, आगे भी मुझे नहीं लगता इस तरह का फ़ायदा उठा पाएंगी, अनलेस और अनटिल की कोई नई पिच है और उसके ऊपर बैटिंग आसान है। यही हो सकता है। ये जो यूज्ड पिचेस हैं इस पे तो मुश्किल है, ये तो आज आइडिया हो गया ना आपको बड़े अच्छे तरीके से। ये टोटल आज की मैच रिपोर्ट है। कहीं नहीं, जस्ट नहीं आई यार, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना।